हेलो गाइस, वेलकम टू हेल्प बॉडी लर्निंग। माय नेम इज प्रशांत झा, आई एम योर पाइथन ट्रेनर। सो आज हम लोग देखने वाले हैं स्टैक का एग्जीक्यूशन। दैट मींस लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, बट दैट वाज अ थ्योरेटिकल पार्ट। नाउ इन दिस सेशन वी विल सी द एग्जीक्यूशन पार्ट। वी विल टेक सम एग्जांपल बेस्ड ऑन द स्टैक। ठीक है। सो मैं एक एम्प्टी फाइल ले लेता हूँ। इस एम्प्टी फाइल में आपको बताता हूँ। नाउ ये जो फर्स्ट प्रोग्राम मैं लेने वाला हूँ, मैं एक ही प्रोग्राम को एक ही एग्जांपल को दो तीन तरीके से आपको यहाँ पे बताऊंगा, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि हाँ हम किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो फर्स्ट वे है दैट इज वी कैन से दैट कि विदाउट लूप, विदाउट कंट्रोल स्टेटमेंट, एक एक एलिमेंट में इसमें ऐड करते हुए जाऊंगा। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं सबसे पहले माई स्टैक नाम का एक लिस्ट ले लेता हूँ। ठीक है। क्योंकि हम लोग को अगर स्टैक रिप्रेजेंट करना है पाइथन में, तो वी हैव टू यूज अ लिस्ट डेटा टाइप विच इज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन डेटा टाइप, राइट। सो हाउ टू ऐड एलिमेंट, वेरी सिंपल। माय स्टैक जो मैंने लिस्ट लिया हुआ है, आई हैव टू कॉल अपेंड मेथड। क्योंकि अपेंड फंक्शन क्या है, अपेंड फंक्शन में हम लोगों को वैल्यू पास करनी पड़ती है, डेटा पास करना पड़ता है। लाइक मैंने यहाँ पे 5 पास कर दिया इसी स्टेटमेंट को, बिकॉज आई वांट टू क्रिएट, यहाँ पे मैंने कोई साइज वगैरह नहीं दिया हुआ स्टैक का, बट मैं 5 आइटम्स जो है 5 डेटा इसमें ऐड करना चाहता हूँ। सो आई विल जस्ट डू अ कॉपी पेस्ट। 5 था यहाँ पे, सो 4 3 1, राइट। नाउ वी कैन से दैट कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि पुश ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका एंड हो चुका है। नाउ ये 5 4 3 2 किस तरीके से एंटर होगा, जो लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप जाके देख सकते हैं कि लास्ट इसमें मैंने बताया था कि जो 5 है ये फर्स्ट आइटम है, तो ये सबसे लास्ट में रिमूव होगा एग्जैक्टली, क्योंकि लिफो स्ट्रक्चर। तो लास्ट यहाँ पे लास्ट जो वैल्यू मैं ऐड कर रहा हूँ 1 है, सबसे पहले ये यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है। सो एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। है। सो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो एंटर किया हुआ है, अगर मैं फिर से इसको बताता हूँ एग्जैक्टली, तो क्रिएट स्टैक कर सकता हूँ, या बेसिकली एग्जिट करके फिर से मैं क्रिएट स्टैक करके 5 इसका साइज दे देता हूँ, तो आप देख सकते हैं एक स्टैक क्रिएट हो जाएगा। इसका साइज 5 है। नाउ आई हैव टू परफॉर्म अ पुश ऑपरेशन। तो पुश ऑपरेशन मैंने 5 एंटर किया, टॉप से एंटर होगा ये 5 एलिमेंट, और सबसे कहाँ पे ऐड हो जाएगा, सबसे लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा। क्योंकि स्टैक में पुश और पॉप ऑपरेशन दोनों ही कहाँ से परफॉर्म किया जाता है, टॉप से। ठीक है। नाउ अगेन आई हैव टू एंटर नेक्स्ट एलिमेंट 4, जो मैंने वहां पे लिया हुआ एग्जैक्टली प्रोग्राम में, सेम वैल्यू में यहाँ पे एंटर करूंगा। तो आप देख सकते हैं 4 आएगा, और वो 5 के टॉप पे, ठीक है, एक नेक्स्ट पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। फिर से मैं पुश ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा 3, तो आप देख सकते हैं कि 3 यहाँ पे ऐड हो गया। फिर से टॉप एक इंक्रीमेंट होगा। नाउ 2, लास्ट एलिमेंट मैं जो है इंस्टॉल करना चाहता हूँ 1। सो 5 4 3 2 1 जो आपने देखा है वहां पे, वो इस तरीके से होगा। अगर मैं यहाँ पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, तो आपको पता है कि सबसे पहला एलिमेंट कौन सा पॉप होगा, लास्ट में जो ऐड हुआ है 1, वो पॉप होगा। अगर मैं इसके बाद फिर से अगर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, तो जो लास्ट एलिमेंट है, इसके सेकंड लास्ट एलिमेंट बोल सकते हैं हम लोग, वो 2, वो एग्जैक्टली रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो एक के बाद एक के बाद एक सारे आइटम्स कैसे होते चले जाएंगे, सारे के सारे डेटा यहाँ से रिमूव होते हुए चले जाएंगे। पॉप ऑपरेशन में हमें वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे हमने पुश ऑपरेशन तो परफॉर्म कर दिया है। नाउ आई हैव टू परफॉर्म पॉप ऑपरेशन। सो पॉप ऑपरेशन हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, वेरी सिंपल। मैं इसमें प्रिंट में, क्योंकि मुझे यहाँ पे शो करना है कि मैं वैल्यू रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, इसलिए मुझे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर माई स्टैक लिखना जरूरी है। एंड देन आई हैव टू कॉल अ पॉप फंक्शन। ठीक है। पॉप मेथड को मैं यहाँ पे कॉल कर लूंगा, क्योंकि पुश करने के लिए हमें अपेंड मेथड यूज करना पड़ेगा, और पॉप करने के लिए पॉप मेथड यहाँ पे अवेलेबल है। सो मैं पूरे के पूरे वैल्यू यहाँ पे पॉप नहीं करूंगा, ठीक है, रिमूव नहीं करूंगा। इसमें से सिर्फ 3 वैल्यू रिमूव करूंगा, और बची वैल्यू को यहाँ पे शो करूंगा। ठीक है। जिससे आपको थोड़ा समझ में आए कि हाँ एग्जैक्टली पूरी की पूरी वैल्यू रिमूव नहीं हुई है। तो इसको मैं शो करता हूँ। नाउ वी हैव डन विद दिस। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुश ऑपरेशन हैज डन, लेकिन मैंने यहाँ पे शो नहीं किया हुआ है, तो समझेगा कैसे एग्जैक्टली दिस इज करेक्ट, राइट। सो प्रिंट में मैं क्या कर लेता हूँ, माय स्टैक प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। एंड देन अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे प्रिंट में, राइट, सिंपल। सो
अब मैं इसे रन करके शो करता हूँ। प्रोग्राम आप जैसा मॉडिफाई करना चाहे वैसा कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 जो 5 हमने सबसे पहले ऐड किया था, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल वे में है, इसलिए आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। अगर इसको आप वर्टिकल डायरेक्शन में एनालाइज करोगे तो 5 सबसे इसमें रहेगा 5 4 3 2 1। इसको भी आप वैसे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसको करना चाहते हैं तो लूप लगा के आप प्रिंट कर सकते हैं, विच इज इजीएस्ट वे टू समझने के लिए। तो 5 4 3 2 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा है कि मैंने इसके बाद पॉप ऑपरेशन स्टार्ट लिखा और फिर 3 बार मैंने यहाँ पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया, मतलब 3 टाइम्स मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट जो है कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले कौन रिमूव हुआ, 1, फिर 2, फिर 3, क्योंकि आपको पता है कि सबसे टॉप पे क्या है, 1 2 3 है, राइट। सबसे लास्ट एलिमेंट, मतलब सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा रहेगा आपका, 1, जो मैंने अभी आपको बायोग्राफिक्स ग्राफिक्स के वजह से शो किया था कि एग्जैक्टली सबसे लास्ट एलिमेंट 1 रहेगा, तो सबसे पहले वही रिमूव होगा, उसके बाद 2 है तो वो रिमूव होगा, ऐसे करते करते जो है लास्ट एलिमेंट जो रहेगा बचा हुआ आपका 5 वहां तक ये जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो लास्ट छोड़ दिया है 5 4, तो यहाँ पे 5 4 है, बाकी 1 2 3 ये रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये तो हो गया फर्स्ट वे गाइस। नाउ सेकंड वे में कैसा है कि यही जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यूजर से वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो अगेन माय स्टैक नाम का मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो अभी मुझे यूजर से वैल्यू लेनी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लूप लगा देता हूँ फॉर आई इन रेंज में 5 रेंज दे देता हूँ। देन यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ ए नाम का इंट, इनपुट नाम का फंक्शन, जिसमें मैं बोलता हूँ कि एंटर और पुश डेटा इनटू एरे, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, पुश नॉट इनटू एरे इनटू स्टैक। यहाँ पे मैं एरे यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, स्टैक को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग में आएगी और स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे जाएगी, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग है उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसलिए इनपुट फंक्शन मैंने इंट फंक्शन के अंदर डाल दिया। और इंट फंक्शन क्या करेगा, उसको टाइपकास्ट करेगा इंटीजर में, देन स्टोर कर देगा ए नाम के वेरिएबल में। देन अगेन व्हाट वी हैव टू डू, मैं माय स्टैक में ये जो स्टैक नाम ये जो लिस्ट लिया है इसमें मुझे ऐड करना है डॉट अपेंड मेथड, लेकिन इस पर वैल्यू कहाँ पे आके स्टोर होने वाली है, ए में। तो मुझे यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, ए। और यही एडवांटेज होता है गाइस लूप का, अगर आपको एक ही ऑपरेशन एक से ज्यादा टाइम्स, मोर देन 1 टाइम्स आपको, या मोर देन 5 टाइम 10 टाइम्स, इट इज बेसिकली डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, अगर आपको परफॉर्म करना है तो लूप इज द बेस्ट चॉइस। क्योंकि आप एक ही काम, जैसे अभी लास्ट एग्जांपल में आपने देखा कि मुझे 5 आइटम्स 5 डेटा ऐड करना था, मुझे 5 बार स्टेटमेंट लिखना था, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लूप में लगा के मुझे 5 टाइम्स ऐड करना है या 100 टाइम्स ऐड करना है या 1000 टाइम ऐड करना है, मैं उसे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। सो माय स्टैक डॉट अपेंड से ये उसमें ऐड हो जाएगा एग्जैक्टली। देन व्हाट आई कैन डू एग्जैक्टली, अगर जैसे ही 5, अब यहाँ पे मैंने रेंज दिया हुआ है 5, ठीक है, मैंने कोई साइज नहीं लिया है, बट आई हैव गिवन अ रेंज 5, तो 5 के ऊपर ये आइटम एक्सेप्ट नहीं करेगा, वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसके बाद बता देना चाहिए कि स्टैक फुल हो चुका है। तो यहाँ पे एल्स पार्ट में हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि पाइथन में ये फैसिलिटी है, ये सिंटैक्टिकल फिजिबिलिटी है कि आप एल्स ब्लॉक ले सकते हैं फॉर लूप के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टैक इज, ठीक है। नाउ दिस इज बेसिकली फॉर एडिंग अ डेटा, ठीक है। अगर इसको मैं प्रिंट करवा के देखना चाहता हूँ तो मैं प्रिंट करके देख सकता हूँ माय स्टैक बेसिकली। नाउ वी हैव टू स्टार्ट अ पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन अगर मुझे देखना है एग्जैक्टली तो अगेन मुझे लूप लगाना पड़ेगा यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, और रेंज में मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 5। देन यहाँ पे अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पॉप करवाना है, तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माय स्टैक डॉट दैट्स इट, ठीक है। मुझे इतना ही करना है, और जैसे ही सारे आइटम्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे तो अगेन मैं यहाँ पे मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर एक बार स्टैक में से वैल्यू पूरे निकल गए तो स्टैक क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। तो मैं एल्स ब्लॉक में दे देता हूँ स्टैक इज, ठीक है। जिनको अगर पाइथन नहीं आता तो सबसे पहले पाइथन पढ़ेगा, क्योंकि मतलब बेसिक जो रूल्स है, बेसिक जो कोडिंग पार्ट है उसको कवर करे, फिर इस एग्जांपल को देखे, नहीं तो डायरेक्टली आपको शायद समझ में ना आए, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस माय स्टैक डॉट टॉप पॉप, जैसे पूरे आइटम्स रिमूव हो जाएंगे, कंडीशन यहाँ फॉल्स होगा तो एल्स ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है एल्स पार्ट क्या है आपका, बेसिकली हम लोग अलग अलग पर्पज से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉल्स पर्पज से यूज कर रहा हूँ कि कंडीशन जब फॉल्स होगी तो एल्स में आना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्रिंट में अगेन माय स्टैक मैं यहाँ पे जो है लिख देता हूँ, ठीक है। सो आपके सामने अभी ये एग्जांपल है, हम लोग देखते हैं एक्जैक्टली किस तरीके से ये हो रहा है। और इसमें मैं एक काम और कर सकता हूँ, मैं इसमें आपको इंपोर्ट एक मॉड्यूल है मेरे पास टाइम नाम का, ये
मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और आपको एक एक आइटम रिमूव करते हुए यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो टाइम के पास एक मेथड है बहुत ही अच्छा स्लीप, जिसमें आप सेकंड पास कर सकते हो एज आर्गुमेंट। सो 1 मतलब 1 सेकंड के बाद ये प्रिंट होगा, ठीक है। 1 सेकंड के बाद क्या होगा आपका, ये प्रिंट होना चालू होगा। मतलब प्रिंट होगा मतलब इन द सेंस रिमूव करना चालू करेगा एक एक एलिमेंट। तो मैं इसको रन करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से पुश डेटा सबसे पहले बोल रहा है 5 4 3 2। आप किसी भी ऑर्डर में वैल्यू एंटर कर सकते हैं। मैं इस ऑर्डर में इसलिए एंटर कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आना चाहिए, ठीक है। नाउ पुश इनटू स्टैक, ओके 21 चला गया बाय मिस्टेक, कोई इशू नहीं है। 5 4 3 2 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले 1 रिमूव हुआ, फिर 21 रिमूव हुआ, फिर 3 रिमूव हुआ, फिर जाकर के, लेकिन यहाँ पे स्टैक एम्प्टी एक बार फिर से मुझे ऐसा लगता है रन करना चाहिए, कुछ तो वैल्यू प्रॉपर नहीं दिया है। सो 5 4 3 2 अगेन 1 2 3 4 5, ठीक है। सो इस तरीके से वैल्यू आपका यहाँ पे प्रिंट हुआ और लास्ट में अगर स्टैक में कुछ भी नहीं है तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्टैक इज एम्प्टी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एज ए एम्प्टी भी शो कर दिया है, ठीक है। देन लास्ट में अभी आपने देखा था लास्ट एग्जाम्पल में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उसका आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो उस पर भी मैं एक अलग से डिफरेंट वीडियो बना दूंगा। नाउ अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें तो हो गई, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं साइज दे सकूँ, ठीक है। मतलब मैं स्टैक की साइज डिफाइन कर सकूँ। जैसे आपने देखा था लास्ट ग्राफिक्स वाले में कि साइज पहले पूछ रहा था, तो मैं यहाँ पे भी चाहता हूँ कि साइज पूछे वो पहले, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं माई स्टैक नाम का एक लिस्ट ले लेता हूँ और उसके बाद जाकर के साइज इक्वल टू फंक्शन में फिर मैं इनपुट करके दे सकता हूँ एंटर साइज ऑफ स्टैक। साइज ऑफ स्टैक मैंने यहाँ पे बोल दिया, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। बाकी लास्ट एग्जांपल बिल्कुल सेम है। और आई रेंज, और रेंज में मुझे क्या पास करना है, यहाँ पे साइज पास कर देना है। बाकी सारे सेम एग्जांपल्स रहेंगे, मैंने डिलीट कर दिया, अदरवाइज उसी को कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ, ठीक है। इनपुट फंक्शन के अंदर में आपका ऐसा मैं लिख सकता हूँ, वेरी सिंपल। फिर ऐड करने के लिए मेरे पास क्या है, माई स्टैक डॉट अपेंड, अपेंड मेथड में मैं ए पास कर दूंगा, सेम चीज। एंड अगेन एल्स में प्रिंट कर दूंगा मैं यहाँ पे स्टैक। क्या आपको पता है, जैसे ही 5 टाइम यहाँ पे अभी साइज दिया मैंने, अगर मैंने 5 दिया तो इसमें 5 रहेगा, ये 5 टाइम ही चलेगा, 5 टाइम लूप चलेगा, ठीक है। लूप में इतना समझा नहीं सकते यहाँ पे डिटेल में, बट ये लूप कितने टाइम चलेगा, 5 टाइम चलेगा गाइस, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहेगी, 0 से 4 तक चलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगा, ए में चले जाएगा, जो जो आप वैल्यू एंटर करते जाओगे डेटा वो ए में जाएगा, और उसके बाद वो माई स्टैक डॉट अपेंड मेथड से स्टैक में पुश ऑपरेशन एक एक करके जो है टॉप से ऐड होते चले जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी, 5 के ऊपर आइटम एक्सेप्ट नहीं करेगा, वैसे एल्स पार्ट में जाएगा, बोलेगा स्टैक इज 4, ठीक है। नाउ वी हैव टू परफॉर्म अ पॉप ऑपरेशन। तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मुझे सेम चीज यूज करना है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे मुझे इनपुट नहीं लेना है, ठीक है। इवन ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ प्रिंटर में क्या करूँगा, माई स्टैक डॉट पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया, दैट्स इट। आपको पता है अभी साइज में 5 ही है तो 5 तक ही चलेगा, ठीक है। मुझे बार बार साइज की वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। एक बार मैंने यूजर से साइज की वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया है तो उसके बाद मुझे बार बार लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साइज में मैंने यहाँ पे अभी यहाँ पे माई स्टैक डॉट पॉप मेथड को कॉल किया, ठीक है। तो ये जब तक इसमें रेंज है तब तक यहाँ पे चलता रहेगा और वैल्यू रिमूव हो जाएगी, और एग्जैक्टली साइज जो है 5 है, इसलिए 5 वैल्यू ही इसने एक्सेप्ट किया हुआ है, मतलब 5 आइटम हमने इंसर्ट किया तो 5 ही रिमूव होगा। उसके बाद कंडीशन फॉल्स तो बोलेगा स्टैक इज एम्प्टी नॉट अ फुल, ठीक। अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर डेटा ऐड हो गया है तो हम लोग यहाँ पे ये भी दिखा सकते हैं कि स्टैक जो वैल्यू यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे भी हम लोग जैसे टाइम मॉडल यूज कर रहे हैं, तो
टाइम डॉट स्लीप मेथड कॉल करके मैं यहाँ पे 1 सेकेंड का पॉज लगाता हूँ, जैसे ये वैल्यू हो जाएगी, इसको रन करता हूँ, देख सकते हैं। सबसे पहले मुझे साइज एंटर करनी है, तो 5 मैंने दे दिया, ये साइज हो गया। अब पुश डेटा इनटू अ स्टैक बोल रहा है, ठीक है। 5 4 3 2 1। नाउ अभी आप देखेंगे स्टैक इज फुल, एक एक करके एलिमेंट ये क्या कर रहा है, निकाल रहा है। 1 2 3 4 5 निकाला, मतलब सबसे टॉप पे कौन सा आइटम था, यहाँ पे 1 था तो 1 रिमूव किया, उसके बाद 2 था 2 रिमूव किया, उसके बाद 3 था 3 रिमूव किया, ऐसे करते हुए सारे इसको रिमूव कर दिया। स्टैक इज एम्प्टी, लास्ट में मैसेज आया और आपका यहाँ पे जो है लिस्ट है एज एम्प्टी प्रिंट हो गया। तो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल गाइस, इसको देख करके हम सिर्फ समझ सकते हैं कि स्टैक में कैसा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हैं कि स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज फुल, तो ये या लास्ट जो अभी आप डेटा पुश कर रहे हैं, करंट जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको अगर आपको शो करवाना है। दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स जो आपको ट्राई करना चाहिए इसमें स्टैक के ऑपरेशन को समझने के लिए, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो दैट्स वाई आपको स्टैक ज्यादा से ज्यादा पता होना चाहिए, ठीक है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट गाइस, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप अपने डाउट्स या अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। तो उन चीज़ों पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई दूँ, और डेफिनेटली उस पर रिप्लाई दूंगा। अगर कुछ नई डिमांड है तो आप वो भी डाल सकते हैं कि नहीं इस पर हमें प्रोग्राम चाहिए। अगर कॉमनली रहेगा तो ऑब्वियसली मैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स ट्राई करूँगा कि बनाऊँगा। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।